क्या आप विश्वास कर सकते हैं, जहां 12 साल तक सिर्फ खंडहर था, जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वहीं एक दिन अचानक मिट्टी के नीचे से एक हाथ बाहर निकल आया। कहा जाता है कि वहां 12 साल तक स्वयं महादेव ध्यान में लीन थे। साल 1976, कश्मीर के एक बेहद दुर्गम क्षेत्र भैरव कुंड में एक प्राचीन मंदिर था, जिसे लोग रहस्यमयी और अभिशप्त मानते थे, क्योंकि 1964 में भयंकर हिमस्खलन यानी एवलांच में वहां के पुजारी सहित 12 भक्तों की मृत्यु हो गई थी और पूरा मंदिर बर्फ और पत्थरों के नीचे दब गया था। 12 साल तक कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि जो भी वहां जाएगा वो वापस नहीं लौटेगा। कहा जाता था कि वहां काल भैरव क्रोधित अवस्था में विराजमान है। लेकिन 1976 में गर्मियों की शुरुआत में जब बर्फ कुछ पिघली तो मंदिर का स्थान थोड़ा दिखाई देने लगा। उसी समय एक तीर्थयात्री रविनाथ शर्मा वहां पहुंचे। उन्होंने खंडहर के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करना शुरू किया। उन्होंने कहा, महादेव, अगर आप सच में यहां हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। मैं नहीं डरता, मैं आपका भक्त हूं। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी, चारों ओर रखे पत्थर हिलने लगे। गांव वाले डरकर भागने लगे। कुछ लोगों ने कहा जैसे शमशान से कोई भयानक गर्जना उठ रही हो। तभी खंडहर के बीचों बीच से राख से सना हुआ एक काला हाथ बाहर निकल आया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। कुछ ही क्षणों बाद वो हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर उठा और सबके सामने ओम नमः शिवाय की मुद्रा बना दी। गांव के सबसे बुजुर्ग साधु रोते हुए बोले, ये किसी मृत इंसान का हाथ नहीं है, ये स्वयं काल भैरव का हाथ है। वो 12 साल से यहां ध्यान में लीन थे। आज एक सच्चे भक्त की पुकार पर उन्हें जागना पड़ा। अगले ही दिन सारी बर्फ पिघल गई। अंदर से एक प्राचीन शिवलिंग, चारों ओर भस्म और एक कमल का फूल मिला जो बर्फ के अंदर भी सूखा नहीं था। आज उस स्थान को जागृत काल भैरव धाम के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं कि वहां आज भी शमशान जैसी गंध आती है, क्योंकि महादेव ने स्वयं कहा है, मैं अपने भक्तों के शमशान में भी निवास करता हूं। अगर आपके हृदय में भी सच्ची भक्ति है तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।